सात के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव का ये होगा प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 में हम भाग पर आधारित सवाल को सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। जहां भी दिक्कत होता है आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम फिर वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल करा है ज्ञात कीजिए। तो भाग का प्रोसेस बिल्कुल गुणा की तरह है, बस एक स्टेप आपको ध्यान देना है। जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में हम क्या मान लेंगे, एक। और नेक्स्ट स्टेप में जो भाग है उसके जगह हम लगाएंगे गुणा, और जैसे ही गुणा लगाएंगे तो आगे वाला जो हमारा भिन्न होगा पलट जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। बस यही स्टेप आपको ध्यान देना है सभी प्रकार के सवालों में। जिसके बटे में कुछ नहीं होगा एक मानेंगे, और जैसे हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो आगे के भिन्न पलट जाएंगे। अब इसको गुणा की तरह हमको हल कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 4 गुणे 4 यानी बराबर कितना 16। इसका आंसर हो जाएगा। यही प्रक्रिया हमको सबके साथ करना है। 14/1 गुणित 5/6 है तो 6/5। ऊपर नीचे कुछ कटने वाला नहीं तो हम सीधा कर लेंगे गुणा। 14 6 कितना हो जाएगा 84। 14 6 है ना, गुणा कर लेते हैं। 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8, 84। नीचे क्या आ गया 5। या तो आप इस पे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, या तो इसको साधारण भिन्न में तो मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करके छोड़ देंगे। मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं। यदि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इसको बदलते हैं। पीछे वीडियो में हमने बताया है, नहीं देखे तो वीडियो के क्रम से देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है। हमारा आंसर है, इसको जब हम मिश्र में कन्वर्ट करेंगे यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, जब भाग देंगे ऊपर वाले नीचे में तो 5 एकम 5, 3 बचा 34 हो गया, 5 छके 30 यानी 16 सही 4/5। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए 8 है, भाग को हम बदलेंगे गुणा में तो ये हो जाएगा 3/7। गुणा कर लेंगे 8 3 के 24/7। ही हो गया हमारा आंसर। इसको जब हम मिश्र में कन्वर्ट करेंगे तब 7 3 के 21, 3 बचा, ऊपर चला गया नीचे 7। शेष फल हमेशा ऊपर रहता है, जितनी बार में जाएगा वो बगल में रहता है। इससे हम कन्वर्ट करते हैं। इसमें देखते हैं 4 भाग को बदलेंगे गुणा में तो 8/3 तो 3/8 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ऊपर से बचा 3 और नीचे से बचा 2। सवाल देखिएगा सब अलग अलग। हाँ, इस तरीके से ये आंसर हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें मिश्र भिन्न दिया तो इसको हम पहले सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 भागे, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 दूना 6, 6 1 7/3। अब भाग को बदलेंगे गुणा में तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर और 7 नीचे, तो 3 3 का 9/7। इसको मिश्र में करेंगे 7 एकम 7, 2 बचा ऊपर नीचे 7। ये हो गया। इसको देखते हैं 5 भागे, इसको भी बदलना है तो 7 3 के 21, 21 4 25/7। अब क्या करना है, भाग को हम कन्वर्ट कर लेंगे गुणा में। जैसे गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, 7 ऊपर 25 नीचे, 5 एकम 5, 5 5 25। तो वैल्यू हमारा क्या मिला 7/5। ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम भाग को क्लियर करते हैं। चलिए नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। कह निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, पलट देना उसको। अब व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको समझने के लिए पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, सिर्फ संख्या होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद विषम भिन्न में क्या होता है कि ऊपर की संख्या नीचे की संख्याएं, विषम भिन्न में ऊपर की संख्याएं बड़ी होती हैं और उचित भिन्न में नीचे की संख्या बड़ी होती है। विषम भिन्न में ऊपर जो पद रहेगा वो बड़ा होगा तो उसको हम विषम भिन्न बोलेंगे। उचित भिन्न में जो नीचे वाला पद होगा वो बड़ा होगा तो वहां पर हमारा उचित भिन्न हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन ये चीज हमको चेक करना है कब, जब इसको व्युत्क्रम करना है तब। तो 3/7 का व्युत्क्रम जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3। अब इसमें देख रहे हैं ऊपर वाला पद बड़ा है, तो ऊपर वाला जब पद बड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। बात समझ में आ गई। अब 5/8 का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 8/5।
5। ऊपर का बड़ा है तो ऊपर वाला जब बड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे विषम भिन्न। ध्यान दीजिएगा, बस इतना दिमाग पे रखना है। ऊपर बड़ा है तो विषम, नीचे बड़ा है तो उचित। अब 9/7 का इसी प्रकार से हम व्युत्क्रम जब निकालेंगे तो हो जाएगा 7/9। अब इसमें हम देख रहे हैं नीचे वाला पद बड़ा है, जब नीचे वाला संख्या हमारा बड़ा है तो उसके लिए क्या होगा, उचित भिन्न होगा। ब्रैकेट में लिख देंगे ये उचित भिन्न है। ठीक, ऐसे 6/5 को पलटेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। 5/6 में 6 क्या है, बड़ा है नीचे वाला, तो ये भी क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। नीचे जब भी बड़ा रहेगा तो उचित भिन्न, ऊपर बड़ा रहेगा तो विषम भिन्न। 12/7 को करेंगे तो 7/12, नीचे का बड़ा है मतलब उचित भिन्न। समझ में आ रहा है? अगर राइटिंग नहीं समझ में मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप क्लियर कर लेंगे। 1/8 को जब हम उल्टा करेंगे तो ये 8/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक संख्या मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। ये होगी पूर्ण संख्या। इसको भी पलटेंगे तो ये मिलेगा सिर्फ 11, जो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। समझ में आ गया? देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 में करना ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, भाग है तो भाग ही करना है। सबसे पहला काम, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे क्या मानते हैं, 1। किसी भी सवाल में जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे आप बेझिझक 1 मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हल करते हैं। 7/3 है, भाग को बदले में गुणा में, तो ये बदल जाएगा 1/2 हो जाएगा। देख रहे हैं कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 7 × 7 3 दूना 6। इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको बता देते हैं एक बार, जैसे ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं, हमने यही बताया। ऊपर 7 है, नीचे 6 है, भाग देंगे तो 6 × 1 = 6, 7 में 6 गया 1। तो जो यहाँ वाला भागफल होता है उसको हम बटे के सामने लिखेंगे, जो शेषफल होगा ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग देंगे वो नीचे। लीजिए आंसर तैयार है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ भी वही प्रक्रिया, 4/9 भाग को कन्वर्ट करेंगे गुणा में, ये पलट जाएगा 1/5। कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो ऊपर 4 और नीचे 9×5 = 45। जब नीचे का पद बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो जाए तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें भाग होना नहीं है। यही प्रक्रिया इधर भी आते हैं। 6/13 भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। 6/13 = 91, 7 ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि इसको हम मिश्र भिन्न में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर का पद छोटा नीचे का बड़ा है। भाग देने के लिए ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। चलिए नीचे कुछ सवाल है उसे भी देखते हैं। यहाँ पर पहले मिश्र भिन्न दे दिया तो इसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 × 12 और 1 13/3, भाग को बदले में गुणा में, ये पलट जाएगा 1/5। कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऊपर 13 नीचे 3×5 = 15। नीचे का बड़ा है तो सेम छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। सेम प्रोसेस इधर, 3 दूना 6 1 7/2, भाग को बदले में गुणा तो हो जाएगा 1/4। अब यहाँ भी देख रहे हैं 7 × 1 = 7 और 4 दूना 8। नीचे का पद बड़ा है, छोड़ दीजिए, आंसर हमारा तैयार है। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मिश्र में, तो 7 × 4 = 28, 28 3 31/7। भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/7 हो जाएगा, पलट जाएगा आगे वाला। फिर इसको हम गुणा कर लेते हैं, ऊपर 31 और नीचे 7 7 49 हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? हमको मिश्र में तभी कन्वर्ट करना है जब ऊपर का बड़ा रहेगा, ऊपर छोटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको छोड़ देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 4 भी करा ज्ञात कीजिए, तो हमको भाग ही करना है, जैसे अभी हम करते हैं वही प्रोसेस इधर भी करना है। चलिए हल करते हैं। 2/5 है, भाग को बदले में गुणा में तो हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा ना, 1/2 2/1 हो जाएगा। कटने वाला कुछ है नहीं, तो 2 दूना 4 नीचे 5, ये हो गया हमारा आंसर। सेम इधर आएंगे 4/9, भाग को करेंगे गुणा में, 2/3 है तो जाएगा 3/2। ये 2 1 = 2, 2 दूना 4, 3 1 = 3 और 3 3 का 9। ऊपर क्या बचा, 2 1 तो 2 1 = 2, नीचे 3 1 = 3, 2/3 ये हो गया हमारा आंसर। इधर आते हैं 3/7, भाग को बदले में गुणा में, तो 8/7 का 7/8 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा 3/8। बहुत ईजी है करना, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग के लिए। जहां मिश्र भिन्न दिखे वहां पर तुरंत आपको दिमाग में लगाना है कि इसको हमको सबसे पहले साधारण में कन्वर्ट करना है। 3 दूना 6 1 7/3, भाग को बदले में गुणा में, तो 8/3 का 3/8 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 7/8 हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं आगे। यहाँ मिश्र भिन्न दिया तो इसको हम साधारण में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 दूना 6 1 7/2, भाग को बदले में गुणा में, 8/3 का हो जाएगा 3/8। कुछ कटने वाला नहीं है, तो ऊपर 7 × 3 = 21 और नीचे 8 दूना 16। भाग चला जाएगा इसमें, तो भाग दे देते हैं, 16 1 = 16, 5 बचेगा शेष, और नीचे आया 16
ये हो गया मेरा आंसर। इसमें आएंगे 2/5 भागे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साधारण में, 2 कम 2 3/2। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे गुणा में, गुणा हो गया तो ये 3/2 का हो जाएगा 2/3, कुछ कटने वाला नहीं है तो ऊपर 4 नीचे 15, जब ऊपर का छोटा रहे तो इसको छोड़ देना है, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ 5 3 15, 16/5 भागे 3 1 कम 3 और 2 5/3। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 16/5 भाग का करेंगे गुणा तो 5/3 का हो जाएगा 3/5, कुछ कटने वाला इसमें दिख नहीं रहा है तो ऊपर हो गया 16×3 48 और नीचे हो गया 5×5 25। अब भाग दे देते हैं, 25 से कम 25, 25 दूना 50 होता है, यानी 23 बचेगा, 23/25 ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग भाग देके चेक कर लीजिएगा, जैसे मैं पीछे वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि कैसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है। अगला देखते हैं, 5 दूना 10 1 11/5 भागे 5 1 5 1 6/5। अभी 11/5 हो गया, भाग को गुणा में करेंगे तो 6/5 का 5/6 हो जाएगा, 5 5 कट गया, 11/6 ऊपर बढ़ा है तो भाग दे लेते हैं, 6 1 6 5 11/6 11/6 हो गया, 6 से भाग देंगे एक बार में जाएगा, 5 बचेगा, से ऊपर रख दिए, हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। चैनल पर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।